बिहार के पटना में हिंदू संगठनों ने महावीर मंदिर के बाहर बने रामनवमी के पूजा पंडाल का शुद्धिकरण किया है। इसी पंडाल में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने पूजा पंडाल का शुद्धिकरण किया। इस दौरान हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने पूरे पंडाल में गंगा जल छिड़कते हुए पंडाल का शुद्धिकरण करते नजर आए। ये देख लीजिए, ये हिंदू शिव भवानी सेना के लोग हैं और ये लोग यहाँ पर शुद्धिकरण कर रहे हैं। देखिए, ये गंगा जल लेके आए हैं। दरअसल रामनवमी के मौके पर मंदिर प्रशासन ने सड़क पर 1.5 किलोमीटर लंबा भव्य पंडाल लगवाया था, लेकिन बीते शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन की इजाजत से इसी पंडाल के नीचे जुमे की नमाज अदा की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता गंगा जल लेकर पूजा पंडाल में पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे पंडाल को गंगा जल से धोकर शुद्ध करते हुए दिखाई दिए। हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने पंडाल में नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की और मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दी। आप नमाज अदा इस तरह से न करें, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, रासुका लगनी चाहिए, नहीं तो हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता मस्जिदों और मजारों में घुसकर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पंडाल में नमाज और फिर हिंदू संगठनों के पंडाल को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद रामनवमी को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर है, हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। और देखिए, आपको याद होगा प्रयागराज महाकुंभ में नाम बदलकर मुस्लिमों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं थी और अब ऐसा ही कुछ होने वाला है चार धाम यात्रा में। आपको बता दें, चार धाम यात्रा को लेकर एक फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर साफ कर दिया है कि अगर चार धाम यात्रा मार्ग पर हिंदू नाम से मुस्लिमों ने दुकान लगाई तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक यात्रा में खलल डालने की कोशिश हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी का ये फैसला उस खुलासे के बाद लिया गया जब चार धाम यात्रा मार्ग पर हिंदू नाम से ढाबा खोला गया। पहचान छिपाने के लिए भगवा झंडा लगाया गया, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट के वक्त मजहबी जुर्म से नकाब हट गया। शिकायत सीधे मुख्यमंत्री धामी को मिली है। संदिग्ध अवस्था में मिली है, उन सबकी जांच होगी, वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम धामी का क्लियर कट संदेश है, जानकारी मिली है, अब जांच होगी। अगर हिंदू नाम से मुस्लिमों की दुकान मिले तो बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आरोप है कि चार धाम यात्रा मार्ग पर मुस्लिमों के होटल है, नाम बदलकर होटल ढाबा चलाने का दावा किया जा रहा है। पहचान छिपाने के लिए होटल पर भगवा झंडा लगाया गया है, लेकिन बोर्ड पर कहीं भी दुकान मालिक के नाम का जिक्र नहीं है। जब जानकारी मिली तो सीएम धामी एक्शन में आ गए और चार धाम यात्रा मार्ग को नीट एंड क्लीन करने के आदेश दे दिए। उन्होंने सख्त हिदायत दी है, श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों का अच्छे से इलाज होगा। उत्तर प्रदेश में एक दिन पहले ही वक्फ की विवादित संपत्तियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ट्रेलर दिखा चुके हैं और अब उन संपत्तियों पर एक्शन की भी पूरी पिक्चर तैयार हो रही है। योगी आदित्यनाथ विवादित वक्फ संपत्तियों की लिस्ट तैयार करवा रहे हैं। लखनऊ से प्रयागराज तक विवादित जमीन को सिलेक्ट किया जा रहा है, जहां पर स्कूल, कॉलेज और गरीबों का आशियाना बनने वाला है, ठीक उसी तरह से जैसे भूमाफिया की जमीन पर बना था। उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। ये कब्जा बोर्ड के लिए सीएम योगी की सख्त चेतावनी है। जहां जहां वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा हुआ है, वहां वहां सरकार का बुलडोजर गरजने वाला है। वक्फ बिल पास होने के बाद वक्फ की कब्जा नीति से मुक्ति मिलने वाली है, जिसका संदेश योगी हर मंच से दे रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं, जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से कब्जा किया, वहां स्कूल, कॉलेज और गरीबों के लिए घर बनेंगे। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। यूपी में वक्फ बोर्ड की अवैध और विवादित संपत्ति पर एक्शन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसीलिए विवादित वक्फ संपत्तियां चिन्हित हो रही हैं, जिसे राजस्व अभिलेखों से मिलान करवाया जाएगा। पहले कमर्शियल इमारत का मिलान होगा और वक्फ की जमीन पर बनी बिल्डिंग को चिन्हित किया जाएगा। यानी अब तक जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड की तरफ से अवैध तरीके से कब्जा हुआ, उसकी लिस्ट मिलते ही योगी का बुलडोजर एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है।